अभी दिख रहा है क्या? यस सर यस। यस सर। फिर से देखिए, इतना मैंने लिख भी दिया और ना कुछ सुनाई दिया ना कुछ दिखाई दिया। चलो कोई बात नहीं। सीक्वेंस हुज ईच टर्म हैज टू फैक्टर, एक ऐसा सीक्वेंस जिसमें दो फैक्टर हो, है ना, और वन फैक्टर एपी में हो और दूसरा फैक्टर जीपी में हो। तो कैसे? अगर A1 A2 A3 AN AP में है, B1 B2 B3 सो ऑन BN GP में है, तो इनको अगर हम मल्टीप्लाई कर ले, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, तो जो नया सीक्वेंस बनता है उसको हम बोलते हैं AGP। AGP का मतलब एक फैक्टर AP में और दूसरा GP में। इतना क्लियर है? यस सर। अब देखो, अगर मान लो हमने एपी लिया ए प्लस बी, ए प्लस टू डी, सो ऑन ए प्लस एन माइनस वन डी। जीपी हमने लिया बी आर स्क्वायर, बी आर टू द पावर एन माइनस वन। तो अब अगर हम इनको मल्टीप्लाई करते हुए चलेंगे तो नया सीक्वेंस क्या होगा? एजीपी। तो इतना ही बताया है, ठीक है? अभी कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। अब देखिए, एजीपी का सम निकालना है हमको। सम निकालना ही मेन क्वेश्चन होता है। थोड़ा लिख। नहीं सोच रहा हूँ। हो गया भाई? डन सर। चलो, तो भाई देखे, इसको हम बंद कर देते हैं। हाँ, अब हमको एजीपी का सम निकालना होता है, लेकिन एजीपी का सम का जो फॉर्मूला है वो आप याद मत रखिए। एक तो गलत याद कर लेते हैं आप लोग, और दूसरा गलत सलत रिजल्ट पुट करते हैं। तो केवल प्रोसेस याद रखेंगे, है ना? एजीपी थोड़ा सा सर ऊपर थोड़ा करके। थोड़ा ऊपर थोड़ा कीजिए। जरूर जरूर जरूर, ये लिखिए, लिख लीजिए। हो गया भाई? यस सर। यस यस सर। तो यस सर। अब ओके ओके, ठीक है। तो अब हम लोग आगे करेंगे। देखिए, अब हमको निकालना है सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एजीपी। सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एजीपी। तो हमने आपको बताया कि n टर्म्स का सम निकालने का एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस को याद रखेंगे, बहुत सारे सीरीज में ये प्रोसेस काम करता है। n टर्म्स ऑफ सीरीज, n टर्म्स ऑफ एजीपी। तो देखिए भाई, ये प्रोसेस क्या है? बिल्कुल वही प्रोसेस है जो हमने जीपी का सम निकाला था, ठीक है? उसी प्रोसेस से एजीपी का भी सम निकालते हैं। तो लाइक एस एन, यहाँ पे क्या लिखोगे? एस एन हो जाएगा ए बी प्लस सेकेंड टर्म हो जाएगा। सेकेंड टर्म क्या होगा? ए प्लस डी इंटू बी आर, ठीक है भाई? ए प्लस डी इंटू बी आर। थर्ड टर्म ए प्लस टू डी इंटू बी आर स्क्वायर, डॉट डॉट डॉट। सेकेंड लास्ट टर्म a plus n minus 2d इंटू बी आर टू द पावर क्या होगा? n minus 2
and last term a plus n minus 1d br to the power n minus 1. चेक कीजिए, इतना बात ठीक है? ये ऐसा ठीक है भाई। अब इसका सम निकालने के लिए करना क्या है कि हमको जीपी के कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई कर देना और मल्टीप्लाई करके 1 यूनिट शिफ्ट कर देना है, मल्टीप्लाई करके 1 यूनिट शिफ्ट कर देना है। तो पहला टर्म क्या हो जाएगा, ए बी आर, दूसरा क्या हो जाएगा ए प्लस डी इंटू बी आर स्क्वायर, ठीक है, डॉट डॉट डॉट, ये सेकेंड लास्ट टर्म यहाँ इसके नीचे क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस 2 इंटू डी बी आर टू द पावर n माइनस 1, और लास्ट टर्म हो जाएगा एक मिनट, फिर हो गया, ये गड़बड़ कर रहा है। देखिए ये है, हाँ, a प्लस n माइनस 2 इंटू डी बी आर टू द पावर सब कहाँ चला गया भाई? प्रेजेंट है सर। हाँ हाँ, b r to the power n minus 1 and last term a plus n minus 1 into d b r to the power n। अब क्या करना है, इसको सब्ट्रैक्ट कर देना है, ठीक है। तो अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो मान लो कि हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, एस एन इंटू 1 माइनस आर होगा या नहीं, एस एन इंटू 1 माइनस आर, फर्स्ट टर्म ए बी, नेक्स्ट टर्म इससे इसको माइनस करोगे तो क्या आएगा बोलो, ए प्लस 2d से ए प्लस डी बी डी आर स्क्वायर। सर डी बी आर, यस सर, डी बी आर आया, डी बी आर, बी डी आर, नेक्स्ट क्या आएगा, बी डी आर स्क्वायर, है ना। और यहां तक इससे इसको माइनस करोगे तो आएगा बी डी आर टू द पावर n माइनस 1 एंड लास्ट टर्म क्या हो जाएगा, माइनस a प्लस n माइनस 1d b r टू द पावर n। चेक करो भाई ये बात ठीक है या नहीं, ये ए बी भी आएगा ना, ए बी आर, अच्छा नहीं बी डी आर, ठीक है, ठीक है भाई, चेक करो कैलकुलेशन, ठीक है। फिर आवाज नहीं आ रहा है क्या? आ रहा है सर आ सर, रहा है, आ रहे हैं सर, आ रहे हैं। अच्छा नहीं, आज कुछ गड़बड़ लग रहा है, हमको खुद फील हो रहा है। ए बी, अब देखो यहां से ए यहां तक
ये जीपी है, इस जीपी का कॉमन Yes, रेशियो sir. कितना आर, तो इस जीपी का सम लिख सकते हो बी डी आर 1 माइनस आर टू द पावर एन माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर। ये फॉर्मूला याद नहीं रखना चाहिए, केवल प्रोसेस याद रखना है, और अगर आप याद रख सकते हैं भाई तो ठीक है। एन माइनस 1 डी बी आर टू द पावर एन, ठीक है। तो ये हो गया एस एन इंटू 1 माइनस आर। अब एस एन का वैल्यू फाइनली क्या आया, एस एन क्या हो जाएगा, एस एन हो जाएगा ए बी बाई 1 माइनस आर प्लस बी डी आर 1 माइनस आर टू द पावर एन माइनस 1 बाई 1 माइनस आर होल स्क्वायर माइनस ए प्लस एन माइनस 1 डी बी आर टू द पावर एन डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर। ये सम ऑफ एन टर्म हो गया, ठीक है। तो इतना बड़ा फॉर्मूला आप कहीं भी याद रखेंगे गलत कर देंगे, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि इसको याद मत रखिए, ठीक है। अब एक चीज और, अगर कॉमन रेशियो इफ r lies between -1 to 1, then r to the power n minus 1 approaches to 0, ये बात पहले बताया था, and r to the power n also approaches to 0। क्यों? if n tends to infinity, अगर n इंफिनिटी को जा रहा है, हमने जीपी में डिस्कस किया था कि कॉमन रेशियो अगर फ्रैक्शन है तो फ्रैक्शन टू द पावर इंफिनिटी क्या होगा, जीरो, जीरो सर। जीरो। तो अगर कॉमन रेशियो -1 और 1 के बीच में है, then we can write r to the power n tends to 0। So in this case sum of infinite term हो जाएगा ab by 1 minus r plus bdr by 1 minus r whole square minus a plus, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये टोटल 0 हो गया, इसको छोड़ दो, ठीक है, बी डी आर बाई 1 माइनस आर होल स्क्वायर। तो इस तरीके से हम जो है इनफाइनाइट टर्म्स या एजीपी का सम निकालते हैं, ठीक है भाई। अब यहाँ पे क्या है कि केवल इस प्रोसेस को याद रखना, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप एक भी फॉर्मूला इसमें से याद मत रखिए, नहीं रख पाएंगे, मुश्किल होगा, आपको केवल ये प्रोसेस याद रखना है, समझ रहे हैं। और अगर आप प्रोसेस याद रखेंगे तो आपका काम आसानी से हो जाएगा। तो मैं कुछ एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, तभी आपको समझ में आएगा और काम आसान हो जाएगा। तो ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना भी कराया गया, क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट। जैसे क्वेश्चन हम देखते हैं, मान लीजिए हम लिखते हैं कि फाइंड सम ऑफ 1 प्लस 3/5, बल्कि और कर देता हूँ 4/5 7/5 स्क्वायर 10/5 क्यूब एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। ये निकालना मान लीजिए आप। अब ये निकालना तो है, पहले तो इस सीक्वेंस को पहचानेंगे। देखिए इसका एक फैक्टर एपी में है और दूसरा फैक्टर जीपी में है या नहीं। इस Yes, सीक्वेंस को हम ऐसा भी सोच सकते हैं, एज्यूम कर सकते हैं 4 into 1/5, क्यों नहीं भाई, बिल्कुल लिख सकते हैं 1 into 1 7 into 1/5 स्क्वायर, ऐसा भी सोच सकते हैं, प्लस 10 into 1/5 क्यूब। तो अब क्या पता चल रहा है कि 1 4 7 10 ये किस सीक्वेंस में है, एपी, एंड 1 1/5 1/5 स्क्वायर 1/5 क्यूब ये किस सीक्वेंस में है, जीपी। तो ये एजीपी हुआ या नहीं,
Yes, sir. अब एजीपी कंफर्म होने के बाद इसके सम को हमने लिख दिया s 1 प्लस 4/5 प्लस 7/5 स्क्वायर प्लस 10/5 क्यूब एंड सो ऑन। जो जीपी है, जीपी का कॉमन रेशियो कितना है? 1/5। 1/5 बिल्कुल ठीक है। तो करना क्या है, कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई कर देना है और 1 यूनिट शिफ्ट कर देना है। तो 1 में 1/5 मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 1/5। ये हो गया 4/5 स्क्वायर, ये हो गया 7/5 क्यूब एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। इतना बात समझते हैं? क्या करना है, कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करके 1 यूनिट शिफ्ट कर देना है। चलो हमने शिफ्ट भी कर दिया और अब इसके बाद क्या करना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है। सब्ट्रैक्ट कर देना है, सब्ट्रैक्ट करने से आसानी से हमारा काम हो जाएगा। कैसे? s माइनस 1/5 s कितना होगा? 4s/5 होगा या नहीं? और ये हो गया 1 प्लस 3/5 प्लस 3/5 स्क्वायर प्लस 3/5 क्यूब एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। अब देखिए इस सीरीज का सम निकाल सकते हैं नहीं? फर्स्ट टर्म को छोड़ करके बाकी सीक्वेंस आप पहचानते हैं या नहीं? हाँ सर। तो क्या है? Yes, जीपी sir. है, जीपी Yes. है। तो इसको लिख दिया हमने 1 प्लस इस जीपी का सम क्या होगा बोलो भाई? सर 1 भी तो उस जीपी का मतलब एक हिस्सा हो सकता है। आई मीन कैसे हो सकता? 3 होता तो हो सकता था। Yes, हाँ sir. सर, समझ आ गया, समझ आ गया सर। सेकेंड टर्म ऑनवर्ड्स जीपी है, तो इस जीपी का सम होगा a/1 माइनस आर। अगर आपको याद आ रहा हो, a/1 माइनस आर, 1 माइनस 1/5। चेक करो तो थोड़ा। ठीक है, Yes, sir. a/1 माइनस आर। ओके, तो अब ये सिंप्लीफाई करोगे, 1 प्लस 5 माइनस 1 4, 3/5 by 4/5 which is 3/4 means 7/4। चेक करो। Yes, sir. यही है. Yeah, Yes, very sir. good. So 4s/7 is 7/4. So s मल्टीप्लाई कर दीजिए, 55/16 sir. 55/16। यही इसका आंसर है। तो बात समझ में आया कि क्वेश्चन को प्रोसीड कैसे करना है? Yes, sir. Sir तो फॉर्मूला किसी काम का नहीं है मतलब? फॉर्मूला किसी काम का नहीं है, उसको मैं तो बोल रहा हूँ उसको याद करने का जरूरत नहीं है। ठीक है, ठीक है sir. उसको याद करने का बिल्कुल जरूरत नहीं है और हम उसको ध्यान नहीं देंगे। समझ गए? Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये सभी को क्लियर है? किसी को डाउट है कहीं? चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? ध्यान देना थोड़ा क्वेश्चन में। सर थोड़ा Question- सा खाली नोट कर सकता हूँ क्या, जस्ट एक लाइन पर? बिल्कुल बिल्कुल, आप नोट कीजिए। थैंक यू सर। हम आगे बढ़ते हैं भाई। अब क्या है, क्वेश्चन ये है कि इफ 10 to the power 9 10 to the power 9 plus 2 into 10 to the power 8 11 to the power 1 plus 3 into 11 square 10 to the power 7 plus dot 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 लास्ट टर्म है 10 into
11 टू द पावर 9। अब आप चाहें तो यहाँ 11 टू द पावर 0 भी लिख सकते हैं और यहाँ 10 टू द पावर 0 भी लिख सकते हैं। हम फायदे के लिए इक्वल टू k इंटू 10 टू द पावर 9 वी हैव टू फाइंड। तो पहले क्वेश्चन को ध्यान से देखिए कि ये सीरीज क्या है, क्यों है, और है तो उसके डिटेल्स क्या है। ये सीरीज आप पहले नंबर्स को पकड़िए, यहाँ पे अगर हम 1 लिख दें तो जिसको मैं पर्पल से राउंड कर रहा हूँ 1 2 3 एंड सो ऑन 10, ये एपी में है या नहीं? सर है सर। Yes, sir. और ये सेकंड टर्म देखो जिसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये ये जीपी में है या नहीं? Yes, sir. यस सर। यस सर। हमको पता चल गया कि ये वाले टर्म एपी में है और ये वाले टर्म जीपी में। ठीक है, ये जीपी में है, ये एपी में है। और जीपी का कॉमन रेशियो कितना है निकालो तो थोड़ा। जीपी का सर 11/10 सर। वेरी गुड, 11/10। बाकी लोग भी चेक कीजिए बात ठीक है नहीं? यस सर 11/10। Yes, sir. 11/10. 11/10. बहुत बढ़िया। तो अब हमको इसका सम निकालना है। सम निकालने का एक ही रास्ता बताया है, उसी में हम काम करेंगे। पहला टर्म है 10 टू द पावर 9, दूसरा है 2 इंटू 11 इंटू 10 टू द पावर 8 प्लस 3 इंटू 11 स्क्वायर 10 टू द पावर 7 डॉट 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 10 इंटू 11 टू द पावर 9। अब कॉमन रेशियो तो पता चल चुका है 11/10, इससे हमने कर दिया मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करने से पहला टर्म क्या हो जाएगा? पहला टर्म बोलो भाई 11 इंटू 10 10 टू to द the power पावर 8। 8 सर। सेकेंड हो गया 2 इंटू 11 स्क्वायर इंटू 10 टू द पावर 7। लास्ट वाला क्या होगा? यहाँ जो आएगा इसके पहले वाला क्या रहा होगा? जस्ट इसके पहले वाला टर्म 9 इंटू 11 टू द पावर 8 इंटू 10 रहा होगा या नहीं? रहा होगा। यस सर। इसमें Yes, 11 sir. by Yes, sir. 10 मल्टीप्लाई करोगे तो 9 इंटू 11 टू द पावर 9 और लास्ट वाले टर्म में मल्टीप्लाई करोगे तो 11/10 करोगे तो क्या हो जाएगा? 11 टू द पावर 10 हो जाएगा या नहीं? कैलकुलेशन चेक करो, कैलकुलेशन चेक करो। सर यही है यार। ठीक, यही है सर। सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं s माइनस 11/10। तो s माइनस 11/10 करने से कितना आ रहा? माइनस s/10। So minus s/10 इक्वल टू 10 टू द पावर 9, 10 टू द पावर 9 प्लस क्या आया? 11 इंटू 10 टू द पावर 8 प्लस क्या आया? 11 स्क्वायर इंटू 10 टू द पावर 7 डॉट डॉट डॉट। सर वो प्लस कैसे आएगा सर? कहाँ पे? सर सब्ट्रैक्ट किया है ना सर हम। ठीक है सर, ठीक है सर। और यहाँ हो जाएगा 11 टू द पावर 9 माइनस 11 टू द पावर 10। अब देखो ये सीक्वेंस क्या है, यहाँ से यहाँ तक क्या है? जीपी है या नहीं? सर है सर। जीपी का कॉमन रेशियो वही रहेगा जो पहले था, चेंज नहीं होगा। कॉमन रेशियो कितना? 11/10। और इस सर GP 11/10। और इस जीपी में टर्म कितने हैं वो बताओ? अरे भाई 10 टर्म है क्या सर? 10 टर्म है, बहुत बढ़िया। 10 टर्म्स है। यस, इसको 11 टू द पावर 0 लिख सकते हैं, यहाँ 10 टू द पावर 0 लिख सकते हैं।
तो 10 का पावर 9 से लेके 0 तक गया, या 11 का पावर 0 से लेके 9 तक गया, तो 10 टर्म हो गया। तो इक्वल टू 10 टू द पावर 9 इंटू 11 बाई 10 टू द पावर 10 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 11 बाई 10 माइनस 1 माइनस 11 टू द पावर 10। चेक करो कैलकुलेशन। ठीक है सर। सर यही है यार। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अब इसको हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, काम हो जाएगा हमारा। माइनस एस बाई 10, 11 बाई 10 माइनस 1 कितना हो गया? 1 बाई 10। तो ये हो गया 10 टू द पावर 10 इंटू 11 बाई 10 टू द पावर 10 माइनस 1 माइनस 11 टू द पावर 10। ठीक है। यस सर। अब 10 टू द पावर 10 को अंदर डाल दो, मल्टीप्लाई कर दो, ब्रैकेट ओपन कर दो, तो क्या आया? 11 टू द पावर 10 माइनस 10 टू द पावर 10 माइनस 11 टू द पावर 10, ये हो गया कैंसिल। सो 10 to the power 11 आ रहा है सर। हाँ 10 to the power 11 आ रहा है सर आंसर। अच्छा, वो मैं देख लूंगा अभी, वो मैं देख लूंगा, है ना। तो माइनस एस बाई 10 फाइनली आया, माइनस एस बाई 10 इज माइनस 10 टू द पावर 10, तो एस हो गया 10 टू द पावर 11। बात बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। और उन्होंने लिखा था k इंटू 10 टू द पावर 9, तो k का वैल्यू कितना होगा? सर 100 आया। जी सर, ठीक है। 100 ही है। अच्छा, तो अब एक क्वेश्चन हम लिखते हैं, आप थोड़ा एक बार ट्राई कीजिए, देखते हैं कुछ समझ में आया या नहीं। क्वेश्चन ये है, फाइंड सम ऑफ टू बाई 3 प्लस 6 बाई 3 स्क्वायर प्लस 10 बाई 3 क्यूब प्लस 14 बाई 3 टू द पावर 4 डॉट 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 अप टू इंफिनिटी। चलो निकालो एक बार। हाँ सर, थोड़ा सा प्रोसेस, टाइम लगेगा। हाँ बिल्कुल टाइम दे, बिल्कुल टाइम। प्रोसेस वही है, एजीपी का सम निकालना, एक ही प्रोसेस है, कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करना, 1 यूनिट शिफ्ट करके सब्ट्रैक्ट कर देना। क्या है? कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करना, 1 यूनिट शिफ्ट करके सब्ट्रैक्ट कर देना। तो 2 आ रहा है सर। 2 आ रहा है, वेरी गुड, Yes, sir. 2 आ रहा है. वेरी गुड, 2 करेक्ट है।
फिर से 2 आया। 2 आया, वेरी गुड। तो चलिए ठीक है भाई, जिन लोगों से नहीं हुआ एक बार और देखिए। चलिए इसको हमने लिख Yes, दिया। sir. 2 है. Yes, sir. 2 आ रहा है. किसी को डाउट है? Yes. अच्छा देखो, मान लीजिए इसको हमने लिखा s, तो ये हो गया 2/3 प्लस 6/3 स्क्वायर 10/3 क्यूब 14/3 टू द पावर 4 डॉट 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 अप टू इंफिनिटी। अब क्या है कि इसमें AP का पार्ट कौन सा है? AP क्या है? 2, 6, 10, 14 ये AP में है। और GP क्या है? GP है 1/3, 1/3 स्क्वायर 1/3 क्यूब, सेकेंड फैक्टर GP में है। तो मतलब एक AP दूसरा GP, AGP कंफर्म है। इसका कॉमन रेशियो यहाँ लिख लेते हैं। कॉमन रेशियो क्या आया? 1/3। ठीक है, सम निकालने के लिए आपको बताया कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई कर। तो अगर कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई किया तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा? 2/3 स्क्वायर, देन 6/3 क्यूब है भाई, 6/3 क्यूब, देन 10/3 टू द पावर 4 डॉट 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 अप टू इंफिनिटी। अब इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो सब्ट्रैक्ट करना है, कर दीजिए। s माइनस s/3 2s/3 इक्वल टू 2/3 प्लस 4/3 स्क्वायर प्लस 4/3 क्यूब 4/3 टू द पावर 4 डॉट 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 अप टू इंफिनिटी। अभी क्या हुआ कि 2s/3 इतना हो गया। सो फाइनली 2s/3 इक्वल टू 2/3। ये देखिए ये सीक्वेंस क्या है? GP है। इसका फर्स्ट टर्म कितना? 4/3 स्क्वायर और कॉमन रेशियो कितना? 1/3, 1 माइनस 1/3। चेक करो ऐसा बात ठीक है या नहीं? ठीक है, तो ये कितना आ रहा है? 2/3, 2/3 से कैंसिल करोगे तो फाइनली आया 2/3, 2/3 प्लस 2/3 4/3। तो आप सिंप्लीफाई कर लो, 2s/3 इज 4/3, है ना? s इक्वल टू 2। चेक करो भाई, ठीक है? ये सर यही Yes, है। sir. ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड सिग्मा k into 1/2 to the power k from k equal to 1 to 20, k equal to 1 to 20। इसके ऑप्शंस हैं 2 minus 3/2 to the power 17, b है 1 minus 11/2 to the power 20, c है 2 minus 11/2 to the power 19 and d 2 minus 21/2 to the power 20। एक बार ट्राई कीजिए। k इंटू 1/2 टू द पावर k। सबसे पहला चीज कि ऐसा समेशन आप जानते हैं? नहीं जानते। आपको तो बस इतना मालूम है कि सिग्मा k क्या होता है, सिग्मा k स्क्वायर क्या होता है, सिग्मा k क्यूब क्या होता है, सिग्मा 1 क्या होता है। इन चारों में से कुछ दिख रहा है यहाँ? नहीं। मैंने क्या बताया था कि जब कुछ नहीं दिखे तो क्या करना है? सब सम सर।
हाँ ओपन कर लेना है, तब ऐसे केस में सिग्मा हटा देना है, और सिग्मा हटाते ही हमारा काम बन जाएगा। एक बार ट्राई कीजिए। जो लोग बिल्कुल कुछ भी नहीं कर रहे हैं, सर ऑप्शन सी। हो सकता है, उनके लिए मैं बता रहा हूँ। सर थोड़ा सा टाइम लगेगा। हाँ ठीक है, ठीक है, अच्छा कर, वेरी गुड। सर ऑप्शन सी है सर। ऑप्शन सी है। तो जिन लोगों ने नहीं किया है भाई, वो लोग इधर देखें कि अगर सर ऑप्शन सी आया। वेरी ऑप्शन सी। सर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। अगर हम इस समेशन को s लिखते हैं, तो s k का वैल्यू 1 से 20 तक पुट कीजिए। 1 पुट करोगे तो क्या आया, 1 इंटू 1/2। 2 पुट करोगे 2 इंटू 1/2 स्क्वायर। 3 पुट करोगे 3 इंटू 1/2 क्यूब। डॉट डॉट डॉट। 19 पुट करोगे तो 19 इंटू 1/2 टू द पावर 19। और 20 पुट करोगे तो 20 इंटू 1/2 टू द पावर 20। इतना बात तो समझ में ही आता है। अब 1 2 3 ये एपी में है, 1/2 स्क्वायर 1/2 क्यूब ये जीपी में है। इसका कॉमन रेशियो कितना है, 1/2। तो हमने क्या किया, 1/2 से मल्टीप्लाई। तो पहला टर्म क्या हो गया, 1 इंटू 1/2 स्क्वायर। दूसरा टर्म हो गया 2 इंटू 1/2 क्यूब। डॉट डॉट डॉट। अब जब यहाँ तक आएंगे, आगे बढ़ जाते हैं हम, ये हो जाएगा 19 इंटू 1/2 टू द पावर 20। और लास्ट टर्म हो जाएगा 20 इंटू 1/2 टू द पावर 20। चेक करो ये बात ठीक है कि नहीं। सर एग्जैक्टली यही लिखा था। एग्जैक्टली यही था सर। वेरी गुड। तो अब माइनस कर देना है, s माइनस s/2 कितना हुआ, s/2 इक्वल टू हाफ। नेक्स्ट टर्म हाफ स्क्वायर, देन हाफ क्यूब। डॉट डॉट डॉट। लास्ट टर्म 1/2 टू द पावर 20 प्लस माइनस 20/2 टू द पावर 21। सर 20/2 टू 21 को सर 10/20 कर दिए, सही काटने में, मतलब सब्ट्रैक्शन करने में इजी होगा सर। अच्छा ठीक है, कर लेंगे, अभी कर लेंगे, है ना, अभी कर। तो अब इस जीपी का सम लिख देते हैं। इस जीपी का सम क्या हो जाएगा, जीपी में कितने टर्म है, जाहिर सी बात है 20 टर्म है। ए 1 माइनस r टू द पावर 20 डिवाइडेड बाई 1 माइनस हाफ, ये हो गया। माइनस, चलो इसको 2 से डिवाइड कर दें भाई, तो 10/2 टू द पावर 20 हो गया। तो 1 माइनस हाफ, हाफ से हाफ कैंसिल, तो फाइनली क्या आया, s/2 is 1 minus half to the power 20, 1/2 to the power 20 minus 10/2 to the power 20। क्लियर है।
यस सर। तो अब इसको क्या लिख सकते हो, s/2 कितना हुआ, s/2 हो गया 1 माइनस 11/2 टू द पावर 20, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, काम हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट है। इतना बात समझते हैं? यस सर। सर हाँ, ये जो क्वेश्चन का जो डिफिकल्टी लेवल है वो जेई मेन के इतना है या फिर उससे कम है सर? नहीं, ये सारे क्वेश्चन जो मैंने कराए ये जेई मेन के क्वेश्चन, ये सीबीएसई सिलेबस में नहीं है। अंडरस्टूड सर। ठीक है, सर तो ये एडवांस के क्वेश्चन मतलब मिक्स में आता है ना सर, मतलब वो इंडिविजुअली नहीं देते हैं ना, मतलब कोई हाँ ऐसा उसमें वहाँ बहुत जगह ऐसे एजीपी रहेगा, उसका सम निकालना पड़ेगा, फिर आगे बढ़ना रहेगा, है ना। यस तो सर। वो मिक्स में आते हैं। तो ये जेई मेंस एडवांस में ही इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, सीबीएसई में नहीं है ये सब भाई। सीबीएसई सिलेबस जो था वो खत्म हो चुका है। ठीक है, उसमें खाली एक मेथड ऑफ डिफरेंस आएगा अभी, बस वो भी थोड़ा सा है, वहां पे ज्यादा नहीं है, तो वो अभी हम देख लेंगे। देखिए, अब अभी तक हमने जो किया, जो भी सॉल्व किया, वहां पे सीक्वेंस एपी था, जीपी था, एचपी था। अब हम थोड़ा मेथड ऑफ डिफरेंस देखेंगे। मेथड ऑफ डिफरेंस क्या कहता है कि डिफरेंस जो है वो एपी में हो या जीपी में हो। ठीक है, तो क्या कहता है मेथड ऑफ डिफरेंस कि डिफरेंस एपी में हो या जीपी में हो। तो हमने लिखा डिफरेंस ऑफ टर्म्स आर इन एपी और जीपी। जैसे मान लीजिए कि हम एक एपी लेते हैं, है ना, एक एपी लेते हैं 1 2 3 4। यहाँ पे डिफरेंस क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, ये क्या है, एपी है, तो डिफरेंस क्या है, कांस्टेंट। लेकिन अगर ऐसा सीक्वेंस लेते हैं कि मान लीजिए वन 3 6 10 15, इस सीक्वेंस का क्या खास बात है, ऐसे तो ये एपी नहीं है, जीपी नहीं है, लेकिन अगर डिफरेंस देखते हैं, डिफरेंस, तो डिफरेंस यहाँ क्या है, 2, इन दोनों का क्या है, 3, देन 4, देन 5, तो ये डिफरेंस एपी में है या नहीं। यस सर। यस सर। तो जब ऐसा क्वेश्चन हो कि डिफरेंस एपी में हो या डिफरेंस जीपी में हो, दोनों के लिए, तो डिफरेंस ऑफ टर्म्स आर इन एपी और जीपी, ऐसे केस में सम हम कैसे निकालते हैं। तो पहला काम क्या होता है ऐसे केस में, पार समेशन, पार सम, एक मिनट, पार सम ऑफ सीरीज फाइंड nth term and then Sn equal to sigma tr r equal to 1 to n। ये तो जानते ही हैं कि अगर किसी सीरीज का nth टर्म मिल गया तो उसका सम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सिग्मा लगा देते हैं। किसी भी सीरीज का आपने किया है एक्सरसाइज 9.4 में कि अगर हाँ किसी सर। सीरीज का nth टर्म नोन है तो सीरीज का सम निकालने के लिए क्या करते हैं, सिग्मा लगा देते हैं। तो अब थोड़ा देखते हैं कि भाई इसमें आगे कैसे बढ़ा जाए, क्या किया जाए।
तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे कि सीरीज का सम ऐसा लिखेंगे, s इक्वल टू 1 + 3 + 6 + 10 + 15 डॉट 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 en -1 + t। ऐसा तो लिख सकते हैं, इसका कुछ तो nth टर्म होगा, नहीं मालूम क्या है, पता करेंगे क्या है। इसी सीरीज को फिर से लिखते हैं 1 यूनिट शिफ्ट करके, ऐसा 1 + 3 + 6 + 10 डॉट डॉट डॉट, यहाँ क्या आएगा tn -2, यहाँ क्या आएगा tn -1 और लास्ट में क्या होगा tn। कुछ किया नहीं है, उसी सीरीज को फिर से लिखा है लेकिन 1 यूनिट शिफ्ट करके, 1 यूनिट शिफ्ट करके, और शिफ्ट करने के बाद शिफ्ट क्या है सर? तो सर वो पहला वाला टर्म क्या होगा? नहीं, ये 136 था ना, इसको अब से यहाँ से लिख दिया ओ ठीक है सर। और शिफ्ट करके अब हमने सबट्रैक्ट कर दिया। तो s माइनस एस तो भाई 0 ही होगा, 1 + 2 + 3 + 4 डॉट 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 n से जब माइनस करोगे tn -tn -1 एंड एंड में -tn। चेक करो इतना बार ठीक है यानी, ठीक है भाई। यस सर। यस सर। यहां से यहां तक का टर्म किस सीक्वेंस में? सर n × n + 1/2। एपी है, Yes, ये sir. एक एपी Yes, है और ये एक -tn हो रहा है, तो tn को इधर ले आए, तो tn हो गया 1 + 2 + 3 डॉट 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 हाउ मेनी टर्म्स, n टर्म्स, ठीक है। तो tn का वैल्यू क्या मिला बोलो, n × n + 1/2 मिला या नहीं? यस सर। अब आप चाहें तो Yes, चेक sir. कर लें भाई कि हमारा tn सही है या नहीं। कैसे, n को 1 पुट करोगे तो 1 आ रहा है, हाँ भाई ठीक है। n को 2 पुट किया तो 2 × 3/2 3 आ रहा, हाँ भाई ठीक है। 3 पुट किया तो 3 × 4/6 ठीक है 6। तो मतलब जो आपने निकाला वो करेक्ट है, क्योंकि आप n को 1 2 3 पुट करके चेक कर लीजिए कि भाई कैलकुलेशन सही है या गलत है। अब इस सीरीज का nth टर्म मिल चुका है, हमने आपको बताया अगर सीरीज का nth टर्म मिल गया है, nth टर्म नोन है, तो तब सम ऑफ सीरीज क्या लिखते हैं, सिग्मा tr फ्रॉम r इक्वल टू 1 to n। ठीक है भाई। Yes, sir. अब अगर ये सिग्मा tr है तो हमने बताया आपको कि tn का वैल्यू n × n + 1/2, तो tr क्या हो जाएगा, अरे भाई r × r + 1/2, यस सर। r इक्वल टू 1 to n। और अब तो कुछ नहीं, अब तो केवल फार्मूला याद रखना है, हाफ सिग्मा r² प्लस हाफ सिग्मा r। सिग्मा r² नोन है, कितना है, n × n + 1 × 2n + 1/6, n × n + 1 × 2n + 1/6, ठीक है। और सिग्मा r कितना है, n × n + 1/2 × हाफ। अब हो जाएगा, Yes, Yes, sir. sir. तो n × n + 1/4 हमने ले लिया कॉमन, क्या बचा 2n + 1/3 + 1, तो 3 + 1 4, तो n × n + 1/6 और यहाँ आया 2n + 4 n + 2। चेक करो तो थोड़ा, सर 12
नहीं, 2 काट दिया हमने। हाँ सर, समझ आ गया, समझ आ गया। अच्छा ठीक है, तो देखिए थोड़ा अभी हो रहा है। समझ में आ रहा है? Yes, sir. यस अब हम एक दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं। सर, एक छोटा सा डाउट है सर। सर सर हमने जो ये लिखा सर, टी एन इक्वल टू एन इंटू एन प्लस 1/2 सर। हाँ सर सर मेरा मतलब हर बार ये इसमें रॉन्ग होता है सर, कि मतलब इसको मैं मतलब सीधा पुट कर देता हूँ सर, मतलब वो समेशन कहाँ पे करना है पता नहीं चलता है सर, मतलब थोड़ा बताएंगे? हाँ, अगर किसी सीक्वेंस का nth टर्म नोन है तो सम ऑफ n टर्म्स के लिए हम सिग्मा लगाते हैं, ठीक है। इफ देखो यहाँ पे लिखा है फॉर सम ऑफ सीरीज फाइंड nth टर्म एंड देन Sn इज r इक्वल टू 1 to n tr। अगर किसी सीक्वेंस का nth टर्म, rth टर्म, kth टर्म मालूम है और सीरीज का सम निकालना है तो सिग्मा लगा देना है। ओके समझ सर। गए? किसी सीरीज का जनरल टर्म नोन है और सीरीज का सम निकालना है तो सीधा सिग्मा लगा दें। समझ गए? यस सर। चलो ठीक है भाई, तो हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका दूसरा एक मेथड है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में। पहले आप इस मेथड को थोड़ा समझ लीजिए कि डिफरेंस मेथड से कैसे करते हैं, फिर इसका डायरेक्ट फार्मूला बता दूंगा। फाइंड नाइनटीएथ टर्म ऑफ सीक्वेंस 2 plus 7 plus 14 plus 23 plus 34 डॉट डॉट डॉट। इस सीरीज का 90th टर्म क्या होगा? ठीक है, तो अब किसी सीरीज का 90th टर्म निकालना है तो टीएन पता होना चाहिए या नहीं? यस सर। अगर टीएन Yes, पता sir. चल गया तो एन को क्या डाल देंगे? 90 डाल देंगे। लेकिन जब तक टीएन नहीं पता है तब तक हमारे लिए मुश्किल खड़ा है। तो पहला काम है कि इस सीक्वेंस का nth टर्म निकालना। nth टर्म क्वेश्चन देख के सीरीज क्या लगता है? सर डिफरेंस एपी सर। डिफरेंस एपी में है, बिल्कुल ठीक, सेम क्वेश्चन है जैसा पहले था। तो अब इस क्वेश्चन को आप थोड़ा एक बार ट्राई कीजिए कि डिफरेंस अगर एपी में है या जीपी में है, दोनों में एक ही प्रोसेस, ठीक है। तो करना क्या है, 1 यूनिट शिफ्ट करके सब्ट्रैक्ट करना, ठीक है, और आपको nth टर्म मिल जाएगा। 1 यूनिट शिफ्ट किया और सब्ट्रैक्ट किया, you will get nth term. For sum of n terms use sigma। लेकिन यहाँ तो sum of n terms निकालना नहीं है तो हम सिग्मा वगैरह क्यों लगाएंगे, हम केवल nth टर्म निकाल के काम कर लेंगे। तो पहले nth टर्म निकालने का कोशिश कीजिए एक बार, हो सकता है हो जाए, नहीं तो फिर मैं करता हूँ अभी। किसी ने कुछ किया? सर थोड़ा सा। कर रहे हैं सर, थोड़ा सा। ठीक 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 ठीक।
सिर्फ थोड़ा डाउन 271 आ रहा है सर, कितना 271। ठीक है, देखते हैं देखते हैं। तो देखिए सबसे पहला काम जो करना है कि सीरीज के सम को हमने लिख दिया Sn, और Sn हो गया भाई 2 + 7 + 14 + 23 + 34 डॉट डॉट डॉट, मान लिया हमने लास्ट टर्म nth टर्म Tn, और मैंने बोला कि आप उसी को फिर से लिखिए थोड़ा सा आगे पीछे करके। डॉट 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 Tn - 1 प्लस Tn, और अब इसको सब्ट्रैक्ट कर देना है, कर देंगे। तो ये हो गया 0, 7 - 2 5, 7 9 11 डॉट 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 Tn - Tn - 1, और एंड में -T। अगर इस लास्ट वाले टर्म को हम पहले ले आए तो Tn इज 2 + 5 + 7 + 9 + 11 डॉट 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 Tn - Tn - 1, ऐसा लिख सकते हैं नहीं। अब देखो यहाँ सीक्वेंस क्या है, सेकेंड टर्म ऑनवर्ड्स, ध्यान देना सेकेंड टर्म ऑनवर्ड्स एपी है, यहां से यहां तक एपी है, पहला टर्म नहीं है। यस सर। तो अब इसको आप लिख सकते हो 2, इस सीरीज का सम क्या होगा, इस सीरीज में कितने टर्म हैं 5 सर से n - 1 n - 1, वेरी गुड, n-1/2। सर। सर हाँ बोलो Tn सम is तो equal to देखो 2 + n - 1 into 3 n + 3 आया क्या? अब मैं देख लेता हूँ अभी, है ना, आप देखिए सर, सम क्यों निकालेंगे सर? n-1/2 2a, 2a का वैल्यू 10 प्लस n-2 into 2, चेक करो। सर सर एग्जैक्टली यही लिखा। हाँ कोई कुछ बोल रहा, बोलिए। सर सम क्यों निकालेंगे सर, तो 90 टर्म पूछा है ना। तो जब Tn आएगा तब ना n को 90 डालेंगे, अभी तो Tn आया ही नहीं, Tn तो ये खड़ा है। ओके ओके, हाँ? ये सर। तो अब 2 को अगर डिवाइड कर दोगे 2 + n - 1, और ये हो जाएगा 5 + n - 2, तो ये हो गया 2 + n - 1 इंटू n + 3, ठीक है, ये हो गया हमारा Tn। अब निकालना है T90, तो निकालते हैं T90, 90 - 1 89 इंटू 93, बात क्लियर। Yes, sir. 89 इंटू 93 आप निकाल लीजिए और +2 कीजिए, बोलिए कितना आ रहा है। 8279 पूरा लास्ट सर। 8279, चेक कीजिए भाई, सभी का आ रहा है। Yes, sir. 8279 आ रहा है। यस, तो ये करेक्ट है 8279।